गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम 9.1 प्रश्नावली कर रहे थे। 9.1 प्रश्नावली के 4 उदाहरण हमने कर लिए थे और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि 9.1 प्रश्नावली करवाने का हमारा मकसद क्या रहेगा। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं, आपको इसका समाकलन करना है। अब आप इसको देखेंगे, किसी भी फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा तो हम इसका समाकलन कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि समाकलन के योग्य बनाना पड़ेगा पहले इसको, फलन को, फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूला उससे मैच करेगा वो लगा कर उसका क्या कर देंगे, अपने समाकलन कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 5 की। देखो, इंटीग्रेशन बराबर अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x। अब देखो, ये 1 प्लस साइन 2x है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए। पिछले वीडियोस में भी हम आपको बता चुके हैं, इंटीग्रेशन में भी बता चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी आपको, डिफरेंशिएशन यानी चैप्टर नंबर 7 में और चैप्टर नंबर 2 में इस बातें आपको बता चुका हूं मैं कि 1 प्लस साइन 2x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो जैसे ही अपने 1 प्लस साइन 2x की जगह पर ये होल स्क्वायर वाला रूप लिखेंगे, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और वहां क्या रह जाएगा, cos x प्लस साइन x। अब बताओ, मानक सूत्रों से मैच कर गया क्या? cos x का समाकलन नहीं है आपके पास क्या? sin x का समाकलन नहीं है आपके पास? तो आप कहोगे सर cos x का समाकलन sin x और sin x का समाकलन माइनस cos x। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा यहां पर। तो ये इसका आ गया आंसर। इस तरह से देखा, समाकलन एक ही लाइन का है, पर फलन को समाकलन के योग्य बनाने के लिए आपको बहुत सी टेक्निक्स, ठीक है, और दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए इसी तरह से हम उदाहरण नंबर लेते हैं 6 नंबर उदाहरण नंबर 6। तो देखो, उदाहरण नंबर 6 क्या है कि इंटीग्रेशन बराबर 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 1 प्लस कोस 2x। ओके, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 1 प्लस कोस 2x। तो आप कहेंगे सर ये 1 माइनस कोस 2x क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये होता है 2 साइन स्क्वायर x। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x। और 1 प्लस कोस 2x क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर x। आपने भली भांति ये फॉर्मूले पढ़े होंगे कि 1 प्लस कोस 2x क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर x और 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। दोनों फॉर्मूलों का यहां प्रयोग कीजिए और ये क्या आ जाएगा 2। अब कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि हमें क्या पता लगेगा, कैसे करेंगे? कुछ नहीं कह सकते। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस समाकलन में बढ़ता रहेगा, ठीक है। उस प्रैक्टिस की वजह से आपको अनुमान लगना भी एक दिन प्रारंभ हो जाएगा कि मैं यहां पर क्या करूंगा। आप ये सोचे कि एक बार मैंने देख लिया, सब छप गया, आपके दिमाग में छप जाएगा। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, सारा कुछ आपके समझ में आ जाएगा। परंतु आप उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारा बहुत जल्दी जैसे समझ में आया ना वैसे साफ हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, प्रैक्टिस जरूरी है समाकलन के लिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर x, ठीक है। और अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको कहता कि tan स्क्वायर x का अवकलन कीजिए तो आप कहते सर श्रृंखला नियम लगा दो, 2 tan x फिर tan x का किया sec स्क्वायर x। ये अवकलन नहीं है, समाकलन है। देखना जरा फॉर्मूलों की लिस्ट में कि tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है आपके पास में? नहीं है। आप कहोगे सर tan स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास समाकलन करने के लिए, पर sec स्क्वायर का जरूर है ना। तो जब भी tan स्क्वायर आएगा तो समाकलन करने से पहले इसको लिखा जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। क्या लिखा जाएगा? sec स्क्वायर x माइनस 1। आप कहोगे सर sec स्क्वायर x माइनस 1 कैसे लिख दिया? तो बेटा क्या आप जानते नहीं है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर एक उधर चला जाएगा तो बताओ फिर tan स्क्वायर बराबर कितना हो गया? sec स्क्वायर माइनस 1। जब भी tan स्क्वायर आए ध्यान में रखिए, अब समाकलन करते समय उसको पहले sec स्क्वायर में बदल लेना है, sec स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ इसका समाकलन करेंगे, sec स्क्वायर का हो गया tan x और 1 का हो गया x प्लस c। ओके, ये हो गया अपने पास में इसका फाइनल आंसर। चलिए अब हम बात करेंगे इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 की। देख लीजिए आप एग्जाम्पल नंबर 7।
चलो एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 देखिए, इंटीग्रेशन बराबर 1/1 प्लस क्या बेटा, साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स। तो आप कहोगे कि सर इसका समाकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बेटा सोचो आप क्या करेंगे। 1/1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो समाकलन करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए बेटा, आप सोचिए क्या टेक्निक मैं यहां लगाऊं कि ये समाकलन के योग्य बन जाए। ऐसा तो कोई फॉर्मूला आपके पास है नहीं, केवल साइन एक्स का फॉर्मूला आपके पास हो सकता है। 1/1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला है आपके पास नहीं। तो देखो इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया मेथड है, देखो ये देखो 1/1 प्लस साइन एक्स है ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो आप 1 माइनस साइन एक्स। थोड़ा आगे और देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। अब 1 में देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर दिया बेटा, ठीक है। तो 1 कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, लो जी, ये तो समाकलन के लायक है कि नहीं है बताओ आप, बन गया। अब इसको देखिए, साइन एक्स में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे आप, एक कोस एक्स तो आ जाएगा साइन के साथ में, और ये 1/कोस एक्स, और यार कोस स्क्वायर तो हुआ ना, तो ये बन जाएगा 10x इंटू सेक एक्स। तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा माइनस सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। अब आप अपने फॉर्मूलों की लिस्ट में देखिए, क्या सेक स्क्वायर का समाकलन है आपके पास, बिल्कुल है। सेक एक्स इंटू 10x क्या है, बिल्कुल है। तो दोनों हमारे हो गए समाकलन के योग्य है, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने और समाकलन कर दिया। लो दैट्स फाइनल आंसर। ऐसे करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया। मैंने आपको भी एक बात बताई, सभी सवालों को ध्यान से देखिए आप, आपका काम है अभी सभी सवालों को ढंग से करना, सारे सवाल आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। मैंने कह दिया हर सवाल के अलग टेक्निक आएगी, एक नहीं है, कम से कम ये मानो आप 30 से 40 रूल है इसके अंदर। तभी तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं बेटा प्लीज मेरे साथ साथ चलना, हर वीडियो को 2-2, 3-3 बार आप जो है इसको सीखना, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, पहले वाला, देखो उसमें ना, देखो आपकी जो बुक है ना, उसमें यूं दे रखा है इस तरह से, पर ये 3 गुना में ना होकर के इस तरह से अंडर रूट के ऊपर बैठा है, ठीक है। और देखो ये दोनों चीज कभी आपस में समान नहीं होती, ये ध्यान रखना, ये दोनों चीज कभी आपस में समान नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी जब भी आपके पास में ऐसे अंडर रूट पर बैठा हुआ n आ जाए ना, तो जब इस n को आप घटाएंगे तो ये घात में जाकर के बटा में आ जाता है, ऐसे बटा वाली घात में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये n 1/n बन जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 3 1/3 बन जाएगा, क्यों बेटा, तो ये 3 1/3 बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन बराबर x की पावर 2 थी, ऊपर जाके 1/3 हो गया। अब घात का घात से गुना हुआ तो कितना हो गया, x की पावर 2/3 इंटू dx, फिर हो जाएगा x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c, कितना हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3, ठीक है बेटा।
अरे यार ये 5/3 था, ऊपर जाके 3/5 हो गया, ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लग गया। इसी तरह से हम लेंगे आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन करना है e की पावर 3x का, और मैं आपको कल बड़े अच्छे से बता चुका हूं e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2, e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन में 3। अब इस चीज को विस्तार से बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो आप अब बहुत समझदार हैं, लोग तो सोचते रहेंगे, आपको तो बिल्कुल रटवाया हुआ है ये। जैसे ही आपको ये चीज दिखे तो आप क्या लिखेंगे, e की पावर 3x अपॉन में 3। फिर ऐसे ही अगर बात करते हैं हम किसकी, थर्ड वाले क्वेश्चन की, देखो क्या है, इंटीग्रेशन किसका करना है बेटा, 1/2 की घात x का इंटीग्रेशन आपको करना है। 1/2 की घात x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, चलिए। तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला लग गया a की घात x का, a का काम कौन कर रहा है, 1/2। तो बेटा क्या हो जाएगा, a की घात x अपॉन में log 2 यानी log a प्लस c, दैट्स फाइनल आंसर। बस a की घात x का समाकलन जानते हैं ना आप, क्या होता है a की घात x अपॉन में log a। मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूलों में कि जो अवकलन होता है उसमें a की घात x इंटू log a आता है, और समाकलन में बटा में log a आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम सबसे बढ़िया एग्जांपल देखेंगे, 4 नंबर एग्जांपल। इनको इरेज कर रहा हूं मैं, देखो 4 नंबर एग्जांपल आपके पास में क्वेश्चन फर्स्ट का 4 नंबर, इंटीग्रेशन बराबर a की घात 2 log a बेस x। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कहेंगे सर log जो है ना वो घात को वापस लिया गया। जब लोग घात को आगे ला सकता है तो वापस भी तो ले जा सकता है। तो आप कहेंगे सर a की घात हो जाएगी ये log a बेस। ठीक है, अब जैसे आपके पास आ जाए कहीं लिखा हुआ क्या, e बेस log e बेस x, ऐसे। यानी घात का आधार और log का आधार अगर समान हो तो ये आपस में कट जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। 11वीं क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, अब a की घात log a बेस x आ जाए तो आप कहोगे सर घात का आधार log का आधार समान है, ये कट जाएगा, ओनली x रह जाएगा। अब देखो घात का आधार और log का आधार सेम है तो ये कट जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, हमारे पास x नहीं है बेटा, x स्क्वायर है, x स्क्वायर रह जाएगा। और x स्क्वायर का समाकलन होता है x की पावर 3/3 प्लस c। तो कितना सिंपल है समाकलन, देखिए बस समझ आने की बात है। अगर शुरुआत अच्छी करेंगे तो समाकलन का भविष्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो बेटा प्लीज इनको वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।